एपिसोड की शुरुआत में एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो चेरी ब्लॉसम के पेड़ के सामने खड़ी होकर बोलती है, पंखुड़ियाँ बारिश की तरह मेरे गालों को भिगाने लगी। मैं अकेली वहाँ पर रो रही थी। स्प्रिंग के सूरज की गर्मी और पतझड़ के बादलों के बीच सूरज की किरणें, इनमें से कोई भी मुझ पर चमक नहीं पाएगी। मुझे अभी तक पता नहीं था कि खुशी क्या होती है। आखिरकार आशा की कोई किरण मेरे ऊपर गिरने से पहले ही गायब हो जाती है। उसके बाद हमें उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की को रोते हुए दिखाते हैं। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगती है और अचानक वो पेड़ जलने लगता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरे इस दुनिया में होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि मैं उस आदमी से ना मिली। इसके बाद एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की चाय के बारे में शिकायत कर रही थी कि ये ग्रीन टी काफ़ी कड़वी है, तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती है। उसके बाद हमें वही लड़की दिखाते हैं और इसी ने चाय बनाई थी एंड वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लग जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मियो है। मियो के जाते ही दूसरी लड़की उसके बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मियो को चाय बनाना भी नहीं आती है। उसको तो शर्मिंदा होना ही चाहिए कि वो साइमोरी फैमिली की मेंबर है। एंड वहाँ पर एक लेडी भी होती है और वो इस लड़की की माँ थी, जो बोलती है कि मियो उसकी माँ की तरह ही नाजुक है। तो ये सुनकर वहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है कि तुम इसके लिए मुझे दोषी ठहरा रही हो। तो वो लेडी बोलती है, हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी ही तो बेटी है ना। और वो आदमी बताता है कि ये तो बहुत समय पहले की बात थी, अब मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो आदमी था वो मियो के डैड थे एंड जो लेडी थी वो मियो की स्टेप मदर एंड जो दूसरी लड़की थी वो मियो की स्टेप सिस्टर है और उसका नाम काया है। और मियो की मॉम के मर जाने के बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर मियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो तीनों उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर तात्सुयाशी नाम के एक आदमी मियो के डैड के साथ बात करने के लिए आता है और वो अपने साथ मिठाइयाँ भी लेकर आता है। इसके बाद जो दूसरे सर्वेंट्स थे वो बात कर रहे थे कि मिस्टर तात्सुयाशी मैरिज के बारे में बात करने आए हैं और ये बात मियो को भी पता चल जाती है। सर्वेंट्स बात कर रहे थे कि दोनों ही लड़कियां बड़ी हो चुकी है और मियो की एज 19 है, लेकिन मियो के फादर को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मियो की शादी करवाएंगे। शायद मिस काया के लिए ही ये आए होंगे। इसके बाद एक और लड़के को दिखाया जाता है और मियो उस लड़के को बहुत अच्छे से जानती थी एंड उस लड़के का नाम है कोजी। कोजी आकर बोलता है, मियो आज भी तुम गार्डन को साफ कर रही हो, तुम कितनी मेहनती हो। मेरे फादर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के साथ एक फैमिली मीटिंग के लिए आए थे, तो मैंने सोचा मैं भी उनके साथ चला जाऊँ, तो मैं भी यहाँ पर चला आया। लेकिन असल में मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए बहाना ढूंढता रहता हूँ। ये सुनकर मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं और कोजी मियो के लिए कैंडी भी लेकर आया था और उसे बताता है कि जब मैंने इसे पहली बार ट्राई की थी तब मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो आज मैं ये तुम्हारे लिए भी लेकर आ गया। इसके बाद मियो उस कैंडी को खाती है और उसे भी वो कैंडी बहुत पसंद आती है और वो उसे थैंक यू भी बोलती है। तो कोजी बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आई, तो मैं अगली बार जब भी तुमसे मिलने आऊँगा तब फिर से मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आऊँगा। अगर तुम्हारे चेहरे पर इस वजह से स्माइल आ सकती है तो इसकी कीमत इसके लायक है। काश हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे साथ में वक्त बिता पाते। मियो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मियो बोलती है, कोजी तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, इसके लिए शुक्रिया। कोजी बोलता है, मैं एक साधारण लड़का हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ताकत देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर स्माइल लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोजी की ये बात सुनकर
मियो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें मियो की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ पर काया अपने डैड से नए किमोनो के बारे में बात कर रही थी। तो उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारी न्यू सेमेस्टर्स स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो तुम 2-4 और नए किमोनो खरीद लो। ये सुनकर काया बहुत खुश हो जाती है। फिर मियो जा रही थी तो उसके डैड उसे रोक कर बोलते हैं कि मियो, तुम पूरा दिन क्या करती रहती हो? तो मियो बताती है कि मैं घर के आसपास का सब कुछ साफ करती रखती हूँ। उसके फादर उसे बोलते हैं कि मियो, परसों तुम्हें यहाँ आना है। तो मियो को कुछ समझ में नहीं आता है कि डैड ने उसे परसों क्यों बुलाया है। वो सोच रही थी कि क्या ये मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी ना बोलकर राज़ी हो जाती है एंड वहाँ से चली जाती है। फिर मियो अपने कमरे में जाती है और सोचती है, डैड ने मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों बोला होगा, लेकिन मुझे हमेशा एक सर्वेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। मैं कभी भी इस घर के बाहर नहीं निकली हूँ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मियो किचन साफ कर रही थी और काम करते करते उसके गाल पर कुछ लग जाता है। तभी वहाँ पर काया उसकी मॉम को ढूंढती ढूंढती आ रही थी, तो सर्वेंट्स उसे बताते हैं कि उसकी मॉम एनेक्स में गई होगी। तभी उसकी नज़र मियो के ऊपर जाती है, तो वो उसे देखकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि अगर तुम ऐसा चेहरा लेकर आओगी तो तुम साइमोरी फैमिली को एक और बार शर्मिंदा कर दोगी। एंड तभी एक सर्वेंट मियो को बताती है कि उसके गाल पर कुछ लगा है। नेक्स्ट सीन में मियो घर के आसपास साफ सफाई कर रही थी और वो देखती है कि वहाँ पर कोजी आया है, तो वो उसे देखकर भागती हुई कोजी के पास चली जाती है और उसे बोलती है, गुड मॉर्निंग, तुम्हें ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में काफ़ी टाइम बाद देखा। वैसे तो तुम ऐसे वेस्टर्न कपड़े हमेशा तो नहीं पहनते, पर तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, लेकिन आज तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कोजी बताता है कि वो उसके डैड के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने आया है और वो मियो को एक मिठाई का डब्बा भी पकड़ाता है और बोलता है कि सभी को दे देना एंड वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अंदर से काफ़ी गुस्से में था कि ऐसा ही क्यों होना था। तभी मियो के फादर उसे बुलाते हैं, तो मियो उसके डैड की आवाज़ सुनकर भागती भागती वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त वो एक बार अपने चेहरे को आईने में भी देख लेती है और तभी उसे उसके डैड की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि परसों यहाँ पर आ जाना। तभी वो सोचती है कि आखिरकार क्या बात होगी, मैरिज के बारे में तो बात नहीं होगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद वो अंदर आती है और वहाँ पर उसकी फैमिली बैठी हुई थी और साथ में कोजी भी था एंड उसके डैड बताते हैं कि ये मीटिंग फैमिली के फ्यूचर के बारे में है। इसके बाद वो अनाउंस करते हैं कि कोजी काया से शादी करेगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन वो इसके लिए तैयार थी और वो सोचती है कि उसको हमेशा ही एक सर्वेंट की तरह देखा गया है, तो वो जानती थी कि उसके लिए शादी करने का सपना जो था वो सिर्फ एक सपना ही रहेगा। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मियो, मैंने डिसाइड किया है कि तुम शादी करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। तुम कूडो फैमिली के हेड से शादी करोगी। कियोका कूडो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। कियोका कूडो का नाम सुनकर काया बोलती है कि तुम फेमस कियोका कूडो से शादी करने वाली हो। एंड उसकी स्टेप मदर बोलती है, तुम्हारे जैसी लड़की के लिए वही लड़का लायक है। उसके बाद काया बोलती है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि शादी के बाद तुम कितने दिन के लिए उसकी वाइफ बनकर रहती हो। एंड उसके डैड बताते हैं कि कल ही तुम यहाँ से कूडो फैमिली में जाने वाली हो। मियो कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर कुछ उसे बोलने नहीं देते हैं, तो मियो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। मियो के जाने के बाद वो सभी लोग कोजी और काया की एंगेजमेंट सेरेमनी के बारे में बात करने लग जाते हैं। उनका डिस्कशन ख़त्म होते ही कोजी कमरे से बाहर चला जाता है और वो देखता है कि मियो बारिश में छाता लेकर खड़ी है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है और कोजी अपने फादर के साथ बहस कर रहा था कि आखिर मैं ही क्यों काया से शादी करूं।
आखिर मैं ही क्यों काया साइमोरी का हस्बैंड बनूं? उसके डैड बोलते हैं कि तुमने बोला था ना कि तुम मियो की हेल्प करना चाहते हो। मियो की शादी कूडो के साथ होने के बाद ही वो उस फैमिली से बाहर निकल सकती है। तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए यही सही रास्ता है? कोजी बोलता है, लेकिन मियो की फीलिंग्स का क्या? और इन सब के बीच मैं और काया, ऐसा क्यों? तो उसके डैड गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम्हें फैमिली के रूल को फॉलो तो करना ही होगा। इसके बाद मियो को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही थी। वो बोलती है, ये मेरी मदर का चेरी ट्री है। मुझे जब भी बुरा फील होता है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब लगता है कि मैं यहाँ और नहीं आ पाऊँगी। हमेशा यहाँ रहने के लिए शुक्रिया माँ। इसके बाद वहाँ पर कोजी आ जाता है और वो मियो को बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना मियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मियो बताती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है कोजी, ये तो मेरा बैड लक है। शायद मैं जिसके साथ शादी करूं उसके साथ खुश रह पाऊं। मैं इसके लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहरा रही। तो कोजी बताता है कि इसका मतलब तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा रही। तो मियो बताती है कि इस शब्द को मैं बहुत साल पहले भुला चुकी हूँ। इसके बाद कोजी बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ मियो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हंसना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे। लेकिन तभी वहाँ पर काया आ जाती है और बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो कोजी? तो कोजी बोलता है, कुछ खास नहीं, हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। इसके बाद मियो कोजी को उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर कूडो फैमिली में जाने के लिए तैयारियां करने लग गई थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और वो मियो के लिए किमोनो भी साथ में लेकर आई थी और वो किमोनो उसके फादर ने उसके लिए भेजा था। फिर सर्वेंट बताती है कि कियोका कूडो एक शांत और निर्दयी लड़का है और बहुत सारी लड़कियां पहले भी उससे पीछा छुड़ा कर भाग चुकी है, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। तो मियो बताती है कि मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। फिर सर्वेंट देखते हैं कि मियो के पास ले जाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है। तो मियो उन्हें बताती है कि उनके मॉम की बाकी चीज़ों को फेंक दिया गया था और यही मेरे पास बचा हुआ है। तो सर्वेंट बोलती है कि ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी दर्दनाक रहा होगा, तो तुम अपना ख्याल रखना। फिर मियो उस किमोनो को देखकर सोचती है, इतना फैंसी किमोनो शायद मुझ पर शूट नहीं करेगा। अगले दिन मियो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे बाय बोलने के लिए कोई भी नहीं आया होता है। मियो सोचती है कि मैं अब इस घर को मेरा घर भी नहीं कह सकती। घर से जाते वक्त वो अपनी मेमोरीज को याद कर रही थी, जो होती है कि मियो एक छोटी सी बच्ची थी और वो भागकर उसकी मम्मी के पास जाती है एंड उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियो की मॉम चल बसी। मियो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मियो के डैड दूसरी शादी कर लेते हैं और मियो की स्टेप मदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसके बाद उन्हें एक बच्चा भी होता है और इसके बाद उसके फादर मियो को लगभग भूल ही गए थे। इसके बाद मियो ट्रेन पकड़कर कूडो फैमिली में जा रही थी। वो फिर से पुरानी यादों को याद करने लग जाती है कि उसकी स्टेप सिस्टर भी बड़ी होने के बाद उसे पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत डांट रही थी। थोड़े दिन बाद मियो नोटिस करती है कि उसकी मॉम के चेरी के पेड़ को काट दिया गया है और ये देख वो टूट जाती है। इसके बाद मियो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और जहां पर कूडो फैमिली रहती है वहां पर आ जाती है। लेकिन वहां पर आसपास जंगल देखकर वो सोचने लग जाती है कि सच में कूडो फैमिली यहीं पर रहती होगी। लेकिन फिर भी वो मैप देखकर आगे आगे चलती जाती है। इसके बाद वो सामने एक घर देखती है और वहाँ पर जाकर वो नॉक करती है। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है। तो मियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है, मैं मियो साइमोरी हूँ। मैं यहाँ पर मिस्टर कूडो के साथ मैरिज अरेंजमेंट करने आई हूँ। तो वो ओल्ड लेडी बताते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे।
मैं कूडो फैमिली की सर्वेंट हूँ। मेरा नाम यूरी है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यंग मास्टर अपने स्टडी रूम में हैं। तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाती हूँ। फिर मियो कूडो से मिलने जाती है और वो उसे अपना नाम बताकर बाउ पोजीशन में ही थी। तो मिस्टर कूडो बोलते हैं, और कितनी देर तक अपने सर को झुका कर रखोगी? ये बात सुनकर मियो शॉक हो जाती है। उसके बाद सर्वेंट बताती है कि आप अपने सर को ऊपर कर सकते हो। तो मियो नॉर्मल हो जाती है। फिर मियो सॉरी भी बोलती है। तो उसके बाद कूडो बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर सॉरी कहने के लिए नहीं बुलाया है। और कूडो को देखकर मियो अपने मन में बोलती है कि उस आदमी को मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे बर्फ में कोई फूल खिला हो। अभी तक मेरी जिंदगी पूरी तरह से बंद थी, लेकिन उस दिन के बाद मैं आगे बढ़ने लगी। फिर कूडो बोलता है, मैं कियोका कूडो हूँ, कूडो फैमिली का हेड। और उसकी आवाज़ सुनकर मियो शॉक हो जाती है और बोलती है, ये कितना सुंदर आदमी है। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।